हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडनर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक रह गया है। हम उसकी तरफ चलते हैं, डिस्कस करेंगे। तो जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। अब जो 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे हम आई, यानी आई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आई क्या होता है। आई 1/2 फैक्टर होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक कराएंगे इसमें डिस्कस करेंगे आई की वैल्यू, यानी कि आई किस तरीके से फाइंड किया जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज होगा। और नेक्स्ट एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि एबनॉर्मल मोलर मास और 1/2 फैक्टर आई को कैलकुलेट करना। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि आई किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखिए, आई जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ये इस तरीके के वर्ड होते हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे के ही ऐसे रहना, ना टूटना होता है ना वो जुड़ना होता है, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू फाइंड कराएंगे। यहाँ पर हमें किस तरीके से ध्यान से हमें आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम अब आई चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास एंड 1/2 फैक्टर। चलिए हम डिस्कस करेंगे अब एबनॉर्मल मोलर मास और 1/2 फैक्टर के बारे में। यहाँ पर हम फाइंड करना सीखेंगे कि एबनॉर्मल मास क्या होता है और 1/2 फैक्टर क्या होता है। इसको हम यूज करेंगे, आई को हम यूज कहाँ करेंगे, जितनी भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, उस फॉर्मूले में हम आई को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, 1/2 फैक्टर जो आई होता है, सबसे पहले हम आते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/2 फैक्टर आई। हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से पता चलेगा कि हमें इसमें आई दे रखा है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पहला है कि इट इज फॉर सॉल्यूट। ये हमेशा किसके लिए रहेगा, सॉल्यूट के लिए रहेगा। जैसे कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोलते थे कि जो आपको जो वाटर में मिलाना है वो टूट गया है, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यूरिया है। यूरिया अगर हम किसी पानी में, किसी सॉल्वेंट यानी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, वो वैसे का जो यूरिया है वो वैसे का वैसे ही उसमें डिजोल्व हो जाएगा, ना तो वो टूटेगा, ठीक है, ना कोई एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, वो सिंपली डिसॉल्व हो जाएगा। यूरिया है, ग्लूकोज है, केन शुगर है, एक्सेट्रा। अब आ रहा है NaCl। अब NaCl जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। NaCl अगर किसी इसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर आई की वैल्यू 2 होगी। अब जैसे ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल यूरिया आई की वैल्यू 1 होगी, और NaCl जो आई इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा इस तरीके से आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तो हमने एक डायरेक्ट बता दिया है। अब कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमें आई की वैल्यू देखो लेनी है, तो हम यूज कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1/2 फैक्टर आई। तो कैसे फाइंड किया जा सकता है, देखिए 1/2 फैक्टर आई, इसको आई से शो करते हैं, स्मॉल आई से शो करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 तरीके से होते हैं, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक नया मॉलिक्यूल बनना, है ना, 2A से A2, 2A से A2, एक नया मॉलिक्यूल बनना, एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, यानी कि A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि वैसे कि वैसा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको यूरिया का बताया है। यूरिया, तो यूरिया क्या होता है, जिस तरीके से हम वाटर में डालते हैं वैसे का वैसे ही वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, आई की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, और आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 किसमें, AB यानी डिसोसिएशन में, और आई की वैल्यू इज लेस देन 1 किसमें रहेगी, एसोसिएशन में। तो ये आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हमारी आई की वैल्यू इससे यानी लेस देन है, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, और ग्रेटर देन है, इससे 1 से ज्यादा आनी चाहिए, यानी कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं हम केस फर्स्ट पे चलते हैं। इसमें केस फर्स्ट है हमारा डिसोसिएशन। क्या है? डिसोसिएशन है ए से एन बी। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मैं ए से एन बी यानी एक हमारा कंपाउंड सॉरी प्रोडक्ट बन रहा है, जो 1 से n मॉलिक्यूल, 1 से n मॉलिक्यूल, n मोल, 1 से n मोल बन रहे हैं ना। तो एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है मोलर मास थ्योरेटिकल, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। देखिए मोलर मास एक तो थ्योरेटिकल होगा और एक मोलर मास जो होगा वो ऑब्जर्व किया गया होगा। जैसे मान लीजिए जैसे हम आपको क्वेश्चन पीछे कराए थे कि 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व, 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व परिंदे यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां कुड़ते आड़े। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ये मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व यानी 1 प्लस n माइनस के 1 अल्फा इक्वल टू आई। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था कि यूरिया डिजोल्व, एक 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व हो जाता है, किसमें हो जाता है? वाटर में। तो जो आपका 120 ग्राम यूरिया है वो एक थ्योरेटिकल हो गया, और जो मोलर मास ऑब्जर्व किया आपने, है ना, जो ऑब्जर्व करेंगे हम वो आपका मोलर मास होगा जो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट उसकी तरफ चल रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें ये हमारे पास इक्वेशन ए है। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि देखिए मोलर मास थ्योरेटिकल और मोलर मास ऑब्जर्व इक्वल टू 1 प्लस n माइनस के 1 अल्फा इक्वल टू आई। इसका यूज कैसे होगा? देखिए वेयर अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा कितना डिसॉल्व हो रहा है ना। एन जो होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस। एन जो होता है नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोल, यानी एक मोल में कितने आयंस आपके डिसॉल्व हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, इस तरीके से। ओके, अब आते हैं इसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेता हूँ? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारे ये होते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और केन शुगर। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और केन शुगर, इनके लिए हमेशा आई की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 रहेगी, क्योंकि ये जैसे हम वाटर में डालते हैं वैसे ही ये घुल जाते हैं, ना तो ये कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं और ना ही ये आयंस में टूटते हैं। तो हमेशा जो ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड रहेंगे वो हमेशा किसमें आएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, और उनकी आई की वैल्यू 1 रहेगी। क्यों? इट इज नॉट आयोनाइजेशन, क्योंकि ये नॉट आयोनाइजेशन यानी आयोनाइज होते ही नहीं है वाटर में, है ना। तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी यहाँ पर, और आई की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 रख लेंगे तो वही की वही आ जाएगी। ठीक है, इट इज नॉट आयोनाइजेशन वाटर, अल्फा इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये आई की वैल्यू मैं यहाँ पर, जो ये आई की वैल्यू है, सॉरी अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ यह, तो इसमें क्या होगा कि मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व इक्वल टू आई किया जाएगा, है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व, यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मोलर मास क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, जो आई के इक्वल आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इट इज मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू हम 1 रहेंगे जब क्वेश्चंस में आएंगे। अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, और अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसके बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा आगे आता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने जो लास्ट किया है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें आगे की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसका बी पॉइंट है ना, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं।
पहले तो हमने पढ़ा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पर। विच कैन आयोनाइज इनटू आयंस, विच कैन आयोनाइज इनटू आयंस में हो जाते हैं, ये जो होंगे वे आयंस में आयोनाइज हो जाएंगे। अब पहला इसमें ले लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली घुल जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, है ना। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि कंप्लीटली आयोनाइज ये हो जाता है अल्फा यानी 100%, यानी 100% का मतलब वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उसमें आयोनाइज हो रहे हैं, है ना। पूरी तरीके से आयोनाइज हो रहा है तो 100% का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कंप्लीटली आयोनाइज, यानी आयोनाइज वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गए हैं, ब्रेक हो रहे हैं, है ना। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर वहां पीछे इक्वेशन लिखी थी मैंने, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस के 1 अल्फा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देता हूँ, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और n जो है वो क्या कहलाएगा, हाउ मेनी आयंस इट प्रोड्यूस इज बाय 1 मॉलिक्यूल। जो n जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, हाउ मेनी आयंस इट प्रोड्यूस इज बाय 1 मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे 1 मोल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HNO3 H2SO4 हो गया है, HClO4 हो गया। अब इसमें आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आ जाता है कोई भी कि इतने पूरा कंप्लीटली या 99% उसमें आयोनाइज हो रहा है, या 95 भी कह सकता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन में आपको कहेगा। अब जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू एन, है ना, मैंने बताया ना भी आई इक्वल टू एन, यानी जो आई इक्वल टू एन है वो हाउ मेनी आयंस इट प्रोड्यूस इज बाय 1 मोल। तो यहाँ पर NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2, क्योंकि ये 2 में कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। अभी आता है HNO3, यहाँ पर H पॉजिटिव NO3 माइनस, ये भी आपको क्या कहलाएगा 2, यानी यहाँ भी आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब आते हैं H2SO4, तो H पॉजिटिव प्लस SO3 माइनस के 2, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आयन से ब्रेक हो रहा है, यानी 2 माइनस के ये रहा, 1 प्लस का ये रहा, कितने हो गए, 3 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट HClO4, तो H पॉजिटिव और ClO4 माइनस में टूट रहा है, तो इसे कितना हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई। ये तो थे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस पे, आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस पर, है ना। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और ये भी आपको याद ही करने रखने होंगे कि हाँ ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, KaOH हो गया, BaOH का फोल्ड वाइज हो गया, क्या हो गया, BaOH का फोल्ड। तो इसमें आई की वैल्यू देखिए क्या होगी NaOH में, क्योंकि Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में ब्रेक होगा, तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर KOH होगा तो K पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव आ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस है, तो BA पे कितना चार्ज होता है, प्लस के 2 और OH पे निगेटिव, तो प्लस के 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसी में चल रहा है ये भी, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, K4FeCl हो गया, तो इनकी आई की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2, क्यों, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव हो रहा है, ठीक है। Na2SO4 में हो रहा है कितना है, 3, क्यों, क्योंकि प्लस पॉजिटिव होता है और SO4 माइनस के 2 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। K4FeCl का होल 6, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दूं, मैं इसको ब्रेक करके Na2SO4 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस के 2, ठीक है। और इस तरीके से K4FeCl कैसे आएगा, 4K प्लस FeCl का माइनस के 4, तो 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये आयंस काउंट होंगे इसके, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इनका बिहेव देख लीजिए आप कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव किस तरीके से है, बिल्कुल चेंज ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 मोल यूरिया अगर मैं किस पानी में डालता हूँ तो वो वैसे का वैसे ही घुल जाएगा, है ना, तो वहां पर आएगी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 मोल सॉल्ट लेता हूँ, तो 1 मोल सॉल्ट क्या होगा, एक तो Na में टूटेगा, एक Cl में टूटेगा, यानी 1 मोल Na में टूटेगा और 1 मोल Cl में टूटेगा, तो उसकी आई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो दोनों के बिहेव में चेंज है ना, दोनों के बिहेव में क्या होगा, चेंज होगा, ओके। तो ये था हमारे पास आई की वैल्यू फाइंड करने का तरीका, है ना। अभी इसके आगे का पार्ट और है, अभी उसको आगे चलते हैं, ठीक है। अभी रिसोर्सेज में चल रहे हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं, अभी नोट करिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जो कराया है उसमें आई की वैल्यू जो आ रही है वो एक से ज़्यादा ही आ रही है ना। तो आई इज ग्रेटर देन 1 और मोलिकुलर थ्योरी इज ग्रेटर देन मोलिकुलर ऑब्जर्व थ्योरी। तो आई इक्वल टू मोलिकुलर थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑफ एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आई इज ग्रेटर देन 1 यानी आई की वैल्यू 2, 3, 5 अभी इसमें आ रही थी, है ना, जो अभी हमने पीछे आपको टॉपिक समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आई की वैल्यू ग्रेटर यानी एक से ज़्यादा ही आ रही थी, 2, 3, 5, है ना, इस तरीके से आयंस आई की वैल्यू। अब यहाँ पे आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ कि आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस के 1 अल्फा। तो इसमें देखिए 0 से 1 यानी 0 से 1 के बीच में कम आएगी, है ना, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड यानी वीक एसिड कौन है, HCN, CH3, COOH, H2S, है ना, ये इस तरीके से। तो ये आपके वीक एसिड होंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनको समझाने के लिए। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम इसको आई की वैल्यू निकालेंगे तो HCN2 तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं कि 0.1 मोल HCN इज 10% आयोनाइज। कितना हो रहा है, इज 10% आयोनाइज हो रहा है। कैलकुलेट हमें आई करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए इन क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमारा ये है इसका कोई यूज नहीं होगा, ये सिर्फ बता रहा है कि इतने मोल HCN इसमें डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब 10% आयोनाइज है तो 10% आयोनाइज देखिए इसका यूज कैसे होगा। अब अल्फा मैंने अभी पीछे लिया था, अल्फा कंप्लीटली होता है तो 100% होगा, है ना, जो आपके नो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। यहाँ पर इसने 10% कह दिया उसने, तो 10% का मतलब ये है कि देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि HCN इज H पॉजिटिव और CN, ये तो मैंने आई की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, यानी 1 से 2 मोल में 2 आयंस में टूट रहा है यानी, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, जितने नंबरों पर टूटेगा वो n की वैल्यू 2 आपकी करेगी। अब n की वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से आएगी, है ना, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू 10% है। जैसे मान लीजिए 10% मिक्स हो रही है, आयोनाइज हो रहा है ना, तो कैलकुलेट हमें आई करना है। तो देखो आई की वैल्यू यानी अल्फा 10% है तो इसको 100 से डिवाइड करें 0.1, तो 1 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 0.1, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आएगी 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 0.1 मोल H2SO4 इज 90% आयोनाइज्ड। तो H2SO4 कितना हो जाएगा, 2H पॉजिटिव SO4 माइनस के 2, तो आई की वैल्यू 3 यानी n की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। तो आई की वैल्यू इस तरीके से 90% आयोनाइज हो रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, ओनली हम ये बताएंगे, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से होने हैं अभी आगे। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस के 1 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 90%, तो इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना आएगा 0.0। ठीक है, 0.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन है इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वीक एसिड के। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे या मैं ये बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर इसे इसका तो कोई यूज ही नहीं होता है। अब के फॉर एफिशिएंसी यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी 5, हमें पीछे निकाल लेती, है ना। अब 90% आयोनाइज हो रहा था, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 90% डिवाइड बाई 100, तो अल्फा कितना आ जाएगा ये आप खुद कर लेंगे यानी 0.98। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं हम आगे। हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं वीक बेस पर। चलिए आगे चलते हैं, वीक बेस पे चलते हैं, है ना। वीक बेस में होते हैं NH4OH, C6H5, NH2 etc। इसके लिए इक्वेशन यूज करूंगा 1 इक्वल आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस के 1 अल्फा। तो यहाँ पर 0.1 m NH4OH इज 5% आयोनाइज। क्वेश्चन है मेरे पास ये, इसमें क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीक बेस में ले लिया हमें, वीक बेस में, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं इसमें
इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पहला कि 0.1 मोल NH4OH इज 5% आयोनाइज NH4, तो आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए NH4OH जो किसमें टूट रहा है 2, उसमें N पॉजिटिव और OH में, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, और जो कितना हो रहा है आयोनाइज हो रहा है कितना 5% हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 से 0.5 आ जाएगी, यानी 5 है 5% हो रहा है तो कितना आ जाएगा 5% हो रहा है तो 0.05 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके है ना, वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर लोगे और आपका आई की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे सेल्फ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एसोसिएशन पर। क्या एसोसिएशन पे आ जाते हैं। आई की वैल्यू इक्वल टू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर क्या रहेगी आपकी आई की वैल्यू लेस देन रहेगी ना, लेस देन 1 रहेगी, आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ थे कि एसोसिएशन पे आ जाते हैं। एसोसिएशन पे तो आई इज लेस देन 1, यानी इसकी आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम ही आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मोलर मास थ्योरेटिकल इज लेस देन मोलर मास ऑब्जर्व, तो 2A कितना हो जाएगा A2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमें ध्यान से देखना है कि 2A से A2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, यानी ये डाइमर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको डाइमर्स दे देगा। ठीक है, तो उसकी N की वैल्यू हमेशा 2 रखनी है। 3A से A3 मॉलिक्यूल यानी कि ट्राइमर। ठीक है, अब A से AN हो रहा है तो क्या हो रहा है पॉलीमर्स, यानी N इक्वल टू N। तो I की वैल्यू 1 प्लस 1/N। इसके लिए हम यहाँ पर जो आपका एसोसिएशन होगा उसके लिए हम I की वैल्यू 1 प्लस 1/N माइनस के 1 बीटा। ठीक है, तो बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना, बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन रखेंगे यहाँ। ठीक है, वहां पर अल्फा को कहते हैं आपका डिसोसिएशन, यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस में इसके कि एसिटिक एसिड इज डाइमराइज इन बेंजीन अप टू 30% आई है ना, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू 30% है, तो कि 30% यानी बेंजीन अप टू 30% उसमें आयोनाइज हो रहा है ना। तो 2CH3 ये रिएक्शन है हमारे पास 2CH3COOH यानी CH3COOH का होल ट्वाइस है ना। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बना रहा है। तो N इक्वल टू 2, तो I की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1/N माइनस के 1 बीटा। तो I इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस के 1, यह आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बीटा। तो अब बीटा इक्वल कितना आ जाएगा 30%, तो 0.3। तो I इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस के 1 बीटा, तो ये आएगा I इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 0.3 हो रहा है ना 30% जब उसमें डिसॉल्व हो रहा है यानी आयनाइज हो रहा है, तो I की वैल्यू 0.85 आ जाएगी, यानी I की वैल्यू 1, यानी 1 से ही कम आएगी। तो ये तो था हमारे पास एसोसिएशन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे इसके एसोसिएशन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा वांटा फैक्टर I कंप्लीट होता है। अब हम बताएंगे आपको कैसे कि इसको कैसे यूज करना है I को नेक्स्ट वीडियो में।